आप देख रहे हैं मुद्दा अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं। हम जाति की बात कर रहे हैं। क्या ये रच बस गई है हमारे समाज में, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है? यहां पर सवाल पूछना चाह रहे थे लोग। यदि हम लोग जातिवाद को हटा दें, केवल उसके टैलेंट के बेस पर, आपने भी देखा होगा कि छोटी से लेकर बड़ी पदों पर भी नियुक्ति होती है तो वहां पर भी आरक्षण डिमांड किया जाता है। तो इस चीज को हटा दिया जाए ना, ताकि लड़के में जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, उसको ऐसे नहीं हो सकता कि बिल्कुल वही बहुत सही बात आप है, बहुत सही सिर्फ बात चित्रा रहे, मुद्गल हट जाए, पता ही ना हो कि आप ब्राह्मण हैं, जाट हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, बनिया हैं। जगदम्बिका जी हो जाए, विवेक हो जाए, पाल कोई जात नहीं हो है। जाए। मैंने ऐसा जगदम्बिका पाल के आगे कोई जात नहीं लगा है। ठीक है, बता सकते हैं जगदम्बिका पाल किस जात के? चलिए, न मैंने तिवारी लगाया, न मैंने सिंह लगाया, बाकी सब लगाते हैं ना, लगाते हैं। ऐसा नहीं, पहले चित्रा जी जवाब देंगी, मैं आपके पास आता हूँ। चित्रा जी, ऐसा हो सकता है? अच्छी बात कही, ये मृग तृष्णा है, ऐसा हो पाएगा? ये मृग तृष्णा है। अगर हम जाति को कायम रखेंगे गणना के नाम पर भी, तो मुझे ये लगता है कि आप ये इस बात को फोकस कर रहे हैं कि इतने 85% की बात इन्होंने की है, इससे उसको कितना आरक्षण, मतलब कितनी विकास के लिए कितनी सहायता चाहिए, ये गौण हो जाएगा। ये क्षेत्रीयता के बूते पर ये राजनीति के वोट बैंक को जानना हो जाएगा, इसका गलत उपयोग होगा। इसको हटा दीजिए। जाति की जरूरत नहीं है, प्रतिभा और विकास की जरूरत है। किसी भी शहर में, गांव में वो विकास चाहिए जो इन नई पीढ़ी के बच्चों को सशक्त बनाए। आप सत्यपाल जी लगातार विकास और संपन्नता की बात कर रहे हैं। विकास के लिए आप सत्यपाल चौधरी होना क्या जरूरी है? सत्यपाल भारतीय हो जाएं आप, पता ही ना हो कि आप जाट हैं। क्या ये भविष्य भी, ये कल भी आ सकता है? हम ये कह रहे हैं कि जहां वो दलित खाना खा रहे थे ना, उज्जैन में, कन्नौज में जी, सारे बच्चे उन्हें ऐसे ही स्कूलों में पढ़ने चाहिए। डीपीएस और एपीजी में जो संपन्नता है, संपन्न लड़के नहीं पढ़ने चाहिए। सारे बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाओ, सबकी एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। और जब समान शिक्षा होगी, जब शिक्षा में भेदभाव नहीं होगा, तब समानता की बहन जी बात कर रही है, वो समानता की बात पर हम आ जाएंगे। क्या ये हो सकता है, या आई एम टॉकिंग थ्रू माई हैट? नहीं, मुझे लगता है कि ये संभव है, क्योंकि जो समाज है अपने आप में बटा हुआ है, और जो कि बता ही रहेगा क्या, मानकर चलने, अंतिम सत्य है ये जिंदगी का। मुझे लगता है कि जाति रही है और आने वाले समय में रहेगी, क्योंकि जाति अब आर्काइव में पहुंच गई है और जाति 7 समुंदर पार इंडियन डायस्पोरा में पहुंच गई है। जाति को आप नहीं मिटा सकते हैं, यह सच्चाई है। एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से मैं ये आज कह रहा हूं, 100 साल तक हम जीवित रहेंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं मिट पाएगी। ये सवाल केवल नेताओं से मत पूछिए। नहीं, मैं सबसे ये सवाल जनता से भी पूछिए। मैं आज सांसद हो गया, पिछला चुनाव मेरे खिलाफ एक अनपढ़ व्यक्ति नंदू चौधरी लड़ा, उस जाति के लोग अधिक थे। तो आज जब वोट देने का सवाल आएगा, 5 साल तो जनता कहेगी जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वोट देने का सवाल आएगा तो वही जनता अपने जात के उम्मीदवार को खोजने लगती है, और इसलिए उम्मीदवार जीत जाता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो। और पार्लियामेंट असेंबली में फिर क्या दृष्टि होती है, आप समझते हैं। तो जहां से शुरू किया था वहीं से मैं अंत कर रहा हूं कि जो किताबों में लिखा हुआ है, जो होना चाहिए, जो हम सोचते हैं हो जाए, और जो हो रहा है, जो जमीनी हकीकत है, जो कड़वी सच्चाई है, उसमें बहुत बड़ी खाई है। मामूली फर्क की बात नहीं है, बहुत बड़ी खाई है। और इसमें सिर्फ ये कह देना कि राजनीतिक दलों की, नेताओं की दिक्कत है, सरकारों की दिक्कत है, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा ही पार्शियल, एक लिमिटेड व्यू पॉइंट होगा। दिक्कत हमारे अंदर भी है, हमारे भीतर भी है। हमें बतौर समाज अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। और आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। सवाल ये कि क्या ये बेहतर ना होगा, क्या हमारा कल और सुनहरा नहीं होगा कि मैं संदीप चौधरी के बजाय संदीप भारतीय हो जाऊं, या संदीप इंडियन हो जाऊं, या आपका कोई भी नाम है उसके पीछे से आपका सरनेम हट जाए, और हम ये जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी हैं जाति के नाम पर, इन्हें गिराएं? क्या हम महाशक्ति नहीं बन पाएंगे? सोचिए इस बारे में। नमस्कार।